विकासनगर कोतवाली क्षेत्र में एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जहां 22 वर्षीय एक हिंदू युवती को अपहरण के बाद निर्मम तरीके से हत्या कर नहर में फेंक दिया गया। घटना की जानकारी स्थानीय लोगों और पुलिस को 7 सितंबर को मिली थी। जानकारी के अनुसार युवती को ढकारानी के 3 आरोपियों ने अगवा किया। पुलिस के मुताबिक युवती ने आरोपियों के साथ शारीरिक संबंध बनाने से मना किया, जिसके बाद आरोपियों ने हैवानियत की हद पार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। मृतका का गला घोंटकर हत्या की गई और शव को कुल्हाल क्षेत्र की शक्ति नहर में फेंक दिया गया। युवती के पिता ने घटना के दिन ही गुमशुदगी दर्ज कराई थी। लापता युवती की तलाश में पुलिस जुटी, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। बाद में पिता ने मुख्य आरोपी शहबाज पर बेटी को अगवा करने की आशंका जताई, जिससे पुलिस ने सख्ती से पूछताछ शुरू की। मुख्य आरोपी शहबाज ने पूछताछ में अपने अपराध को कबूल किया। उसने बताया कि उसने अपने साथी फैजान और एक नाबालिग किशोर के साथ मिलकर युवती की हत्या की और शव नहर में फेंक दिया। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर साक्ष्य जुटाए, फैजान को गिरफ्तार किया और नाबालिग को किशोर न्यायालय में पेश किया। वारदात में इस्तेमाल हुई बाइक भी बरामद कर ली गई। हालांकि अभी तक युवती का शव बरामद नहीं हो सका है। पुलिस ने शव की तलाश में जल पुलिस और SDRF की मदद ली है और नहर के अलावा मिर्जापुर और हरियाणा में भी अलर्ट जारी किया गया है। क्षेत्राधिकारी विकासनगर भास्कर लाल शाह का कहना है कि शव बरामद होने पर उसे तुरंत परिवार को सौंपा जाएगा। इस घटना ने पूरे इलाके को सन्न कर दिया है। हिंदू समुदाय में युवती की हत्या को लेकर भारी रोष है। स्थानीय लोग और सामाजिक संगठनों ने आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग उठाई है। पुलिस का कहना है कि हत्या की वजह साफ है और आरोपी पूरी तरह से कानून के कटघरे में लाए जाएंगे। जांच लगातार जारी है और सभी साक्ष्यों को कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा। जांच अधिकारियों ने बताया कि युवती की हत्या और शव नहर में फेंकने की योजना पहले से बनाई गई थी, जिससे अपराधियों की साजिश पकड़ी जा सके। पुलिस इस मामले में किसी भी प्रकार की ढील नहीं दे रही है और आरोपियों से पूछताछ में सभी पहलुओं को उजागर किया जा रहा है। अधिकारियों ने जनता से अपील की है कि अगर किसी को किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी मिले तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। इस घटना ने स्थानीय लोगों के दिलों में डर और गुस्सा दोनों पैदा कर दिया है। पुलिस पूरे इलाके में सतर्क है और किसी भी प्रकार की संभावित घटनाओं को रोकने के लिए निगरानी बढ़ा दी गई है। युवती के परिजन और समाज अब न्याय की उम्मीद लगाए हुए हैं। विकासनगर थाने में युवती की गुमशुदगी दर्ज हुई थी। तदुपरांत उसके पिता द्वारा यह एक तहरीर दी गई कि एक युवक द्वारा उसे बहला फुसलाकर ले जाया गया है। जब उस युवक को से हमारे द्वारा पूछताछ की गई तो पूछताछ पर गहनता से पूछताछ पर ज्ञात हुआ कि उसके द्वारा उस युवती की हत्या कर दी गई है और उसका शव शक्ति नहर में फेंक दिया गया है। तो इस संबंध में हमारे द्वारा उक्त अभियोग को हत्या में परिणीत कर दिया गया है तथा अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। जब अभियुक्त को गिरफ्तार करने के पश्चात उसका पुलिस रिमांड लिया गया तो उसमें और तथ्य भी आए तथा उससे और उसके साथी द्वारा, जो कि फैजान नाम का एक साथी है उसका, तो उसके द्वारा उन दोनों के द्वारा उस महिला की युवती की उसकी चुन्नी से गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी। तथा इसके अतिरिक्त यह भी बात प्रकाश में आई कि उस युवती की हत्या करने के पश्चात वे वहाँ से चले गए थे। इसके पश्चात पुनः जो मुख्य आरोपी था शहबाज, वो अपने एक अन्य साथी के साथ आया जो कि एक नाबालिग युवक था। तो उनके द्वारा फिर उसे नदी में शक्ति नहर में फेंक दिया गया।
इस संबंध में एक युवती के शव की तलाश के लिए हमारे द्वारा भरसक प्रयास किए गए, जिसमें कि एसडीआरएफ, जल पुलिस के अलावा डॉग स्क्वाड भी हमारे द्वारा उनका प्रयोग किया गया, लेकिन वो शव बरामद नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त हमारे द्वारा मिर्ज़ापुर और हरियाणा की पुलिस को भी अवगत करा दिया गया है, और आगे के अन्य बैराज जो हैं उन पे भी सूचना दे दी गई, चूँकि उस समय काफ़ी मात्रा में वर्षा हुई, तब इस कारणवश भी शव अभी बरामद नहीं हो पाया, जिसकी तलाश अभी भी जारी है। तो क्या दोनों जो आरोपी और जो मृतका है, क्या अलग समुदाय से हैं, और क्या इसमें गैंगरेप की आशंका है? जी, दोनों अलग समुदाय से जरूर हैं, लेकिन इसमें अभी तक और उनके बयानों में कोई गैंगरेप का मामला नहीं आया है। आरोपी ने जब तथा इसके अतिरिक्त जो नाबालिग युवक था उसे बाल संप्रेषण गृह भेज दिया गया है, और दो जो एडल्ट मतलब वयस्क जो अभियुक्त थे वे जिला कारागार देहरादून में न्यायिक अभिरक्षा में है। जैसे मुख्य आरोपी ने बताया कि घटना को अंजाम देने से पहले क्या कोई उसने शारीरिक संबंध बनाए थे मृतका के साथ? हाँ, ये बात भी आई। तो कुल कितने आरोपी गिरफ्तार हुए? इसमें 3 आरोपी गिरफ्तार हुए, जिनमें 2 वयस्क हैं और 1 माइनर। लड़की हिंदू थी सर? जी।